के शर्मा जी, आपने सुना कि किस तरह से आप ये इस मामले को लेकर के कांग्रेस के अंदर से आवाज उठाई गई है आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से। क्या कहेगी आपकी पार्टी के लाइन पर बोले वो? चंदन जी, मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने 25 मिनट आज जो कांग्रेस को समर्पित किया है अपने चैनल का, उसके बाद कम से कम हमें पूरे जो आरोप हैं उसका पूरा जवाब देने के लिए समय देंगे, तब तो मैं आपके डिबेट में अपनी बात चालू करूं। शर्मा जी, यहां थोड़ा सा करेक्शन कर दूंगा सर कि शुरुआत में जो है इंटरव्यू चला था आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का, उसमें मैक्सिमम टाइम कांग्रेस का ही आपने चला के दिया है ना साहब जी। नहीं, आपने कांग्रेस को ही चला के दिया है ना जी। 15-2-16 तक यानी 8-16 तक वो बोले हैं, 10 मिनट अलवी साहब बोल गए, वो तो समर्पण तो वही किया है ना जी। चलिए मैं अपने विषय पर आता हूं। देखिए, पहली बात इन्होंने, मैं उनसे चालू करता हूं प्रमोद कृष्णन जी की। कैसी झूठ है कांग्रेस की और कैसा प्रोपोगंडा बनाने की कोशिश है। बिना कसूर के सजा दिया गया। यह सजा किसने दिया? न्यायालय ने दिया, न्यायाधीश ने दिया। 4 साल केस चला, इनके वकील सब वहां इकट्ठे रहे, गवाही देने गए इनके नेता बार बार वहां पर, और न्यायालय के निर्णय में वाद विवाद के यानी प्रतिवाद के बाद न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक व्यक्ति जो देश का एक पार्टी का, बड़ी पार्टी का नेता है और जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी जी कि आप इस तरह के गलत व्यवहार शब्द नहीं बोलेंगे, और यदि इनको मैं छोड़ता हूं, मैं भाव बता रहा हूं, उसके जजमेंट अलवी साहब को पढ़ना चाहिए, वकील है वो, और पढ़ के न्यायालय के ऊपर इनको भी क्वेश्चन उठाना चाहिए कि 2 साल की सजा क्यों दी गई है। उन्होंने कहा कि ये कानून बनाते हैं, ये संसद में बैठते हैं, और ऐसे व्यक्ति यदि जानबूझकर इस तरह की बातें कर रहे हैं और चेतावनी सुप्रीम कोर्ट के देने के बावजूद कर रहे हैं, तो फिर इनको अधिकतम ही सजा होनी चाहिए। ठीक है, आम नागरिक के और इनमें अलग होना चाहिए जी। बिल्कुल इनको अधिकतम सजा ही होनी चाहिए, तभी देश में एक संदेश जाएगा। दूसरी बात इन्होंने अभी कही अलवी साहब ने, ये ठीक है कि इनकी पार्टी के अंदर साजिशें और ये सब चलती हैं, सबने देखा है प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम साहब के अंदर में किस तरह से एक दूसरे की जासूसी इनके यहां होती थी, तो इनके यहां होते होंगे, ऐसे नेता है होंगे इनके आपस में, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, ये उसको भोगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। अरे भाई, न्यायालय में बीजेपी और मोदी जी कहां से आ गए? पाप करें आप, ओबीसी समाज का अपमान करें आप, और इसके बाद मोदी और ये हो। अब तीसरी बात कहता हूं मैं जी। ये वही व्यक्ति है राशिद अलवी साहब, यदि मैं गलत नहीं हूं तो अलवी साहब थोड़ा करेक्ट कर दीजिएगा। इन्होंने कहा इन लोगों के यहां से क्या डिमांड है कि देश में राहुल गांधी और गांधी परिवार के लिए अलग कानून बने, देश का कानून अलग होगा, संविधान अलग होगा, इनका ठीक है, वो ऑफिशियल लाइन नहीं थी सर, वो तो किसी एक नेता का बयान था, प्रमोद जी का बयान था, प्रमोद तिवारी का, ऑफिशियल लाइन नहीं थी। अरे वाह चंदन साहब, चंदन साहब क्या बात कर रहे हैं? ठीक है सर, उस पर लौटेंगे। 9 बार के विधायक, सांसद, पार्टी के पदाधिकारी, और इवन उसका खंडन आज तक कांग्रेस ने किया है। ठीक है, एक मिनट, उसका खंडन आज तक कांग्रेस ने किया नहीं किया, इसका मतलब समर्थन पे खड़े। ठीक है, दूसरी बात, मुझे पूरी बात करने दीजिए सर। जी सर, फिर लौटूंगा सर, और भी गेस्ट से सबको शामिल कर लेता हूं। विदेश सुन लीजिए जी। अरे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो तो सुनेंगे जी जी। जो उन्होंने कहा कि विदेशों से आवाज उठ रही है, ठीक है, तो यही तो हम कहते थे जी कि विदेश में जाकर जो राहुल गांधी जी ने जो षड्यंत्र रचा, विदेशी उसके माध्यमों से विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ जो है उनकी जो बातों को जो यहाँ इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, ठीक है, क्यों जाकर उन्होंने कहा? चलिए, सारे पॉइंट्स आपने एक साथ रख दिए हैं सर। अब घनश्याम तिवारी जी भी हैं। आज ये साबित हो रहा है, आज ये ठीक है, आज का मुद्दा जो है दूसरा है, जाकर ये जो झूठ बोला लोकतंत्र के संदर्भ में, आज उसके संदर्भ में विदेशी षड्यंत्र। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी है, लेकिन यह हो नहीं सकता जी। कांग्रेस के अंदर से आवाज उठी है कि कुछ लोग चाहते हैं कांग्रेस में कि राहुल गांधी जो है वो जेल चले जाएं, इस तरह के भाव जो है व्यक्त किए हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। राहुल गांधी के साथ साजिश हो रही है, क्या कहेगी आपकी पार्टी? नमस्कार चंदन जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को, यदि आप किसी का गला दबा दें या गला पकड़ के रखें तो आवाज उसकी निकलनी बंद हो जाती है। इस देश में मोदी सरकार ने नरेंद्र अडानी युग में संसद का गला पकड़ लिया है, लोकतंत्र का गला पकड़ लिया है, तो लोकतंत्र से आवाज नहीं उठ रही है।
और संसद से आवाज नहीं उठ रही है। और गला पकड़ने के लिए उन्होंने जिस तरह के षड्यंत्र रचे हैं उसके मिसाल आपको अनेक रूप में दिखाई देते हैं। जिस तरीके से पहले कहा गया कि राहुल गांधी ने देश का अपमान कर दिया, उसके बाद ये प्रकरण, इस तरीके से लग रहा है कि एक बहानेबाजी है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री छुपे रहें और अडानी के से जुड़े जो संबंध हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अडानी समूह ने पिछले 20 साल में कितना चंदा दिया, कितनी बार अडानी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी विदेश यात्रा पर गए, उनके बाद गए, उनसे पहले गए, और कितनी बार वहां पर सौदे तय किए गए जिसका फायदा अडानी जी को मिला। और जो अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में सवाल उठाए हैं, क्या अडानी फ्रंट है और मोदी ही। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, ये तो चलिए आप लोगों की ऑफिशियल लाइन हो गई। अब इस मुद्दे पर हम लौट आते हैं कि कांग्रेस के अंदर से जो आवाज उठी है कि राहुल गांधी के खिलाफ साजिश की जा रही है, राहुल गांधी की पीठ में छुरा घोंपने की बात की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे सर? मैं ये मानता हूं कि अगर किसी के ऊपर अन्याय होता है और लोकतंत्र प्रबल है तो उस अन्याय को लेकर के आप जनता के बीच में भी जा सकते हैं और अदालत के पास भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है कि वो कितनी दफा कितने समय तक जनता के बीच में जाएंगे और इस अन्याय को प्रदर्शित करेंगे कि किस तरीके से एक पूंजीपति जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के और घोटाले के आरोप लगे हैं। दोनों अलग अलग मामले हैं, इंडिविजुअल्स का मामला अलग अलग रखते हैं। पॉलिटिकली ठीक है, स्टेटमेंट एक बात हुई, लेकिन यहां पर सवाल जो उठाया गया कि अब 1 घंटे में प्रवक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, 1 हफ्ता हो चुका है, अपने सबसे बड़े नेता के लिए नहीं पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे? ये रणनीति, जैसा मैंने कहा कि अगर आपके लोकतंत्र में सबसे बड़ा अन्याय है लोकतंत्र का गला दबाना, संसद का गला दबाना। अगर संसद का गला दबाने की साजिश इस सरकार ने की है तो उस अन्याय की जो भी मिसालें हैं उन सबको जनता के पास ज्यादा जाना चाहिए। और क्योंकि ये सरकार जिसके 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके अपने एफिडेविट के हिसाब से जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जहां प्रधानमंत्री की डिग्री छुपाई जाती है और उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है जो उसमें सवाल पूछे, ऐसे में अदालत के पास जाना चाहिए या जनता के पास जाना चाहिए पार्टी की। ठीक है, तो आप ये मानते हैं कि स्ट्रैटेजी है? बृजमोहन श्रीवास्तव, आप भी मानते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है, साजिश नहीं है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है पूरी घटना चक्र को देख के कि 28 फरवरी से आज तक लगातार राहुल गांधी जी इस देश में सारे चैनल्स पे, सारे मीडिया में कहीं ना कहीं चर्चा में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उन मुद्दों पे चर्चा कर रही है जो मुद्दे कांग्रेस चाहती है, और ये उसका एक बहुत बड़ा अभी जो आदेश हुआ कोर्ट का, आप देखिए कि उसमें 30 दिन का समय दिया है जी। तो 30 दिन का समय भी इसलिए दिया गया है कि जो भी अपील करता है वो भरपूर तरीके से उस केस को, उस प्रकरण को पढ़ ले, समझ ले, जान ले और उनके वकील जान लें, उसके बाद ही उसका जवाब दिया जा सकता है ना। क्योंकि जो आदेश हुआ है, जब तक उस आदेश की विसंगतियों को ना समझा जा सके, जब तक ये ना देखा जा सके कि कानून के किस पहलू पे आदेश हुआ और एक्चुअली उसका क्या इंटरप्रिटेशन होना इतना पुराना ये मामला चल रहा था और कांग्रेस के दिग्गज वकीलों ने इस मामले का अध्ययन ना किया हो, ये तो काफी हैरान करने वाली बात होगी अगर ऐसा हुआ है तो। नहीं, इसमें हैरानी जैसी कोई चीज नहीं है। देखिए ना, 30 दिन का समय दिया है, तो इस पर किस प्रकार की बंदिश के साथ आज अगर आदेश हुआ तो कल ही उसके लिए अपील फाइल की जाए? कोई जरूरी नहीं है। जब इसका प्रावधान कानून में है 30 दिन का, उनको जो सजा हुई है कानून के अंतर्गत ही हुई है ना, और उसी कानून ने उनको 30 दिन का समय दिया है। तो मैं सोचता हूं कि उनको भरपूर उपयोग करना चाहिए और निश्चित रूप से करना चाहिए, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्य प्रणाली के ऊपर पूरी चर्चा हो सके पूरे देश में, और हो रही है। आज आप और हम भी तो इसीलिए बैठे हैं। डीके दुबे, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, सही हो या गलत, किसी भी तरीके से राहुल गांधी को सुर्खियों में बनाए रखना, ये रणनीति है। ये दो जो सहयोगी हैं वो मानते हैं, एनसीपी, समाजवादी पार्टी जो है सीधे तौर पर सहयोगी नहीं है लेकिन समान विचारधारा वाली पार्टी है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो वैसे भी चर्चा में रहते ही हैं। कभी वो आलू से सोना निकालते हैं तो कभी कुछ कहते हैं। राहुल गांधी के लिए चर्चा में रहना कोई विषय नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर आप आलू से सोना निकालने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, उसको उन्होंने खाली उसको कहा था टेस्ट करके दिखाया गया है। गलत जानकारी मत दीजिए देश को। ठीक है बृजमोहन जी, चैनल आएंगे आपके पास, दोबारा लौटेंगे सर। आप देंगे और हम सुनते रहेंगे। ना ऐसा नहीं होगा। नहीं चंदन जी, या तो सही बात आप नहीं, आप लोगों ने भी जो आरोप लगाया उस पर मैंने आपको रोका नहीं। आरोप सही या गलत जो है वो तो राजनीतिक पार्टियां लगाती रहती हैं, वो दिखा दीजिए। भैया राहुल गांधी चर्चा में गलत बात कही जाएगी तो चर्चा में कोई, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगा ना सर कि काउंटर करें आप।